डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 10वीं क्लास का गणित का 5वां अध्याय समांतर श्रेणियां की प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 5 तक हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सारवंतर डी और nवां पद एन है। तो आपको ए, डी, एन और एन ये चार जो चीजें दे रखी है, इनमें से 3 आपको दी मिलेगी और एक आपको ज्ञात करनी है। ए, डी, एन और एन इनमें से कोई 3 आपको मिलेगी। ए, डी, एन और एन ये चार जो है एंट्रीज, इनमें से कोई 3 आपको दी मिलेगी, एक आपको ज्ञात करनी है। किस फार्मूले से? इस फार्मूले से कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। यहाँ देखो चार यहाँ पे एंट्रीज है, 1, 2, 3 और 4। चार में से 3 आपको दी मिलेगी, चौथी आपको ज्ञात करनी है। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ हमें ए बराबर 7 मिला है पहले भाग में, डी बराबर 3, एन बराबर 8 और ए एन ज्ञात करना है। तो ए एन हमें ज्ञात करना है। तो ए का मान 7 प्लस में एन का मान 8 माइनस 1 और डी का मान है 3। ये होगा 7 प्लस में 8 में से 1 जाएगा 7 गुणा 3, 7 प्लस 21 और ये हो जाएगा 28। यानी यहाँ ए एन का मान है वो 28 आ जाएगा। तो हमें ए दिया हुआ था, डी दिया हुआ था, एन दिया हुआ था, ए एन हमें ज्ञात करना था। तो इस सूत्र में हमने रख दिया और ए एन का मान आया 28। यहाँ जो 4 एंट्रीज थी उनमें से 3 दे रखी है, ए एन ए एन, हमें डी ज्ञात करना है। तो फार्मूला वही लगेगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए एन। यही फार्मूला हमारा लगना है। पूरे क्वेश्चन में 500 के 500 भाग इसी फार्मूले के द्वारा होंगे। तो यहाँ ए का मान -18 प्लस में एन का मान 10 माइनस 1 इंटू डी हमें ज्ञात करना है, ए एन का मान 0। तो -18 प्लस में 9d बराबर 0, 9d बराबर ये उधर जाके 18 हो जाएगा। d का मान 18/9 और ये कट जाएगा 9 दूनी 18। तो d का मान आ जाएगा 2। d का मान हमारे पास 2 आया। अब तीसरे भाग में हमें ए ज्ञात करना है, डी दे रखा है, ए एन दे रखा है, एन दे रखा है। तो फार्मूला हमें पता है कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए एन होता है। ए हमें ज्ञात करना है, एन का मान 18, 18 माइनस 1, डी का -3 बराबर ए एन। तो ए प्लस 18 में से 1 जाएगा 17 गुणा में -3 बराबर -5, ए माइनस 51 बराबर -5 और ए बराबर -5 प्लस 51। 51 में से 5 जाएंगे, ए की वैल्यू हो जाएगी 46। तो अतः ए का मान हमारे पास आएगा वो 46 आएगा। ए की वैल्यू है वो 46। अब पहले प्रश्न का चौथा भाग है, ए बराबर -18.9, डी बराबर 2.5, एन का मान हमें ज्ञात करना है, ए एन बराबर 3.6। तो वही सूत्र, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए एन। तो ए का मान लगाओ -18.9 प्लस में एन का मान हमें ज्ञात करना है, डी का मान है 2.5 बराबर 3.6। तो ये आ जाएगा -18.9 उधर भेज दो, एन माइनस 1 गुणा में 2.5 बराबर 3.6 प्लस 18.9 और ये गुणा कर देंगे हम। तो ये आएगा 2.5 एन माइनस 2.5 बराबर 6 और 9 15 और इसके बाद 18 3 21 और 1 22, 22.5, 2.5 एन बराबर ये आ जाएगा 22.5 प्लस में 2.5, 2.5 एन बराबर 22
0.5 और ये हो जाएगा 25। n की वैल्यू हो जाएगी 25/2.5। ये दशमलव हटाओगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, 25 से 25 कट जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी 10। तो यहाँ n का मान हमारे पास 10 आया। तो फार्मूले में ये तीनों वैल्यूज हमने भर दी। चौथी वैल्यू है वो हमारे पास आई n = 10। अब पांचवा भाग है a बराबर 3.5, d बराबर 0, n बराबर 105 और an का मान हमें ज्ञात करना है। तो an का फार्मूला ये होता है कि a प्लस n-1 इंटू डी। तो an बराबर a की वैल्यू 3.5 प्लस में n का मान 105 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 0। तो an आ जाएगा 3.5 प्लस 0 यानी 3.5, यानी a का मान सेम ही रहेगा, 3.5 ही रहेगा। तो यहाँ पे पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। अब प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य बताइए। पहला भाग AP 10, 7, 4 इसका 30वां पद कौन सा है निम्न में से? तो a के बराबर देखो यहाँ कितना है 10, d है वो आ जाएगा 7 माइनस 10 यानी कि -3 और n बराबर 30 है। तो हमें a 30 याद करना है, तो ये होगा a प्लस 29d, क्योंकि n-1 इंटू डी होता है। a का मान 10 प्लस में 29 और d का मान है -3, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 87 माइनस 77। तो -77 देखो कहाँ है, सी भाग इसका आंसर आ जाएगा। यानी हमें क्या ज्ञात करना था, a 30 ज्ञात करना था, 30वां पद ज्ञात करना था। तो वो a प्लस 29d, a का मान रख दो और t का रख दो। दूसरा भाग है AP का 11वां पद क्या होगा जब AP हमें दे रखी है -3 -1/2, तो इस तरह से ये बढ़ती जा रही है और इनमें से हमें बताना है कि कौन सा होगा। तो यहाँ a का मान देखो क्या है -3, d है वो क्या होगा -1/2 -3 यानी -1/2 प्लस 3, 3 में से आधा जाएगा तो ये हो जाएगा 5/2। लघुत्तम लो 6 - 1 5/2। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है a 11। तो इसको लिख सकते हैं a प्लस में 10d, a का मान -3 प्लस में 10 गुणा में d का मान है वो 5/2 है, 2 से ये 5 हो जाएगा। तो -3 प्लस 25, 25 में से 3 जाएंगे तो ये 22 बचेंगे और 22 कहाँ है हमारा उत्तर, बी भाग उत्तर। तो a प्लस 10d ज्ञात करना था, a हमारे पास है, d हमारे पास है, a और d का मान यहाँ पे रख देंगे। तो इस तरह से हमारे पास a 11 का मान आ जाएगा। a 11 का मान है वो 22 जो कि उत्तर बी में है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को भरो। तो ये a है, a प्लस d, a प्लस 2d। तो a का मान यहाँ पे हमारे पास है कितना 2, a प्लस d का मान हमें ज्ञात करना है और a प्लस 2d है वो 26 है। तो यहाँ a का मान 2 रखो, 2 प्लस 2d बराबर 26, 2d बराबर 26 माइनस 2, 2d बराबर 24 और d का मान कितना हो जाएगा 24/2, ये हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा 24/2 12। अब d का मान है हमारे पास, a का मान है, हमें क्या ज्ञात करना है a प्लस d ज्ञात करना है। तो a प्लस d कैसे ज्ञात हो जाएगा 2 प्लस 12, 2 प्लस 12 कितना होगा 14। तो रिक्त स्थान में कितना आ जाएगा 14 भर देंगे। तो इस तरह से पहला रिक्त स्थान कंप्लीट हुआ। दूसरा है, एक तो हमें a ज्ञात करना है, ये a प्लस डी हमें दे रखा है, एक a प्लस 2d ज्ञात करना है और एक a प्लस 3d हमें दिया हुआ है। एक तो ये ज्ञात करना है और एक ये ज्ञात करना है। a प्लस डी बराबर 13 दे रखा है, a प्लस 3d बराबर 3 दे रखा है।
ए प्लस 3d के बराबर 3 और ए प्लस डी हमें दिया हुआ है वो 13 दे रखा है। विलोपन विधि से इन दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे तो ये माइनस 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 3d माइनस 1d ये 2d हो जाएगा, -10 और d का मान आ जाएगा -10/2, ये कट के -5। अब d का मान कहाँ रख दो, समीकरण 2 में रख दो। d का मान समीकरण 2 में रखने पर d का मान अगर समीकरण 2 में हम रखते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस d का मान है -5 बराबर 13 और a -5 बराबर 13, a की वैल्यू आ जाएगी 18। तो a का मान तो आ गया हमारे पास कितना, 18। और क्या ज्ञात करना है, a प्लस 2d का। तो a प्लस 2d का और ज्ञात करना है। a का मान 18 प्लस में 2 गुणा d का मान -5, 18 माइनस 10 ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। a प्लस 2d का मान 8 और a का मान है वो 18। ये दो वैल्यूज आई है हमारे पास। अब देख लो 18 में से 5 गए 13, 13 में से 5 गए 8, 8 में से 5 गए 3। तो ये सीरीज हमारी बन चुकी है। तीसरे भाग में देखो a के बराबर हमें 5 दिया हुआ है, a प्लस डी हमें ज्ञात करना है, a प्लस 2d भी ज्ञात करना है, a प्लस 3d हमें दे रखा है। तो एक तो ये ज्ञात करना है, एक ये ज्ञात करना है। a का मान हमें दे रखा है 5 और a प्लस 3d हमें दिया हुआ 9 दूनी 18 और 1 19/2। तो a का मान यहाँ 5 जचा लो, 3d बराबर 19/2, 3d बराबर 19/2 माइनस 5, 3d बराबर ये लघुत्तम 2, 19 माइनस 10 9/2 और d आ जाएगा 9/2 और नीचे 3, 3 3 9, ये आ जाएगा 3/2। a का मान 5 है और d का मान 3/2 है। अब a प्लस डी हम ज्ञात कर सकते हैं, 5 प्लस 3/2 लघुत्तम कितना आया 2, 10 प्लस 3 13/2। तो ये एक मान 13/2 आया। अब दूसरा देखो a प्लस 2d हमें ज्ञात करना है, 5 प्लस 2 गुणा 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 5 प्लस 3 बचा 8। तो a प्लस डी का मान 13/2 और a प्लस 2d का मान 8 आया। तो यहाँ पे 13/2 और यहाँ पे 8 आ जाएगा। इस तरह से तीसरा भाग कंप्लीट हुआ। अब हमें चौथा भाग दिया हुआ है, a के बराबर -4, a प्लस डी हमें ज्ञात करना है, a प्लस 2d ज्ञात करना है, a प्लस 3d ज्ञात करना है, a प्लस 4d ज्ञात करना है, a प्लस 5d हमें 6 दे रखा है। तो a के बराबर -4 और a प्लस 5d हमें दे रखा है वो 6 दे रखा है। a की जगह वैल्यू रख दो -4 प्लस में 5d बराबर 6 और 5d बराबर हो जाएगा 6 प्लस 4, 5d बराबर 10 और d का मान क्या हो जाएगा 10/5, 5 दूनी 10, d का मान 2। a हमारे पास है, d हमारे पास है, a प्लस डी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो a प्लस डी क्या हो जाएगा, -4 प्लस 2, ये होगा -2। a प्लस 2d भी ज्ञात कर सकते हैं, -4 प्लस 2 गुणा 2, -4 प्लस 4 ये हो जाएगा 0। a प्लस 3d ज्ञात कर सकते हैं, -4 प्लस 3 गुणा 2, तो ये होगा -4 प्लस 6, ये प्लस का 2 बच जाएगा। a प्लस 4d है वो भी ज्ञात कर सकते हैं, -4 प्लस 4 गुणा 2, -4 प्लस 8, तो ये आ जाएगा 4। तो a प्लस डी पहले खाने में -2, दूसरे में 0, तीसरे में 2 और चौथे में 4। तो ये एक जो है वो अनुक्रम बन चुका है हमारे पास, जिसका सार्वंतर जो है वो 2 है। तो इस तरह से तीसरे प्रश्न का चौथा भाग कंप्लीट हुआ। अब तीसरे प्रश्न का 5वां भाग है, हमें एक तो a ज्ञात करना है।
ए प्लस डी 38 दिया हुआ है, ए प्लस 2 डी ज्ञात करना है, ए प्लस 3 डी ज्ञात करना है, ए प्लस 4 डी ज्ञात करना है, ए प्लस 5 डी दिया हुआ है। तो ए प्लस 5 डी हमें -22 दिया हुआ है और ए प्लस डी दिया हुआ है 38। तो ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब ये घटा देंगे, विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। 4d बराबर 38 और 22 हो जाएगा -60 और d है वो -15 हो जाएगा, -60/4। अब d का मान समीकरण 2 में रख दो। d का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा, a प्लस में d का मान है -15 बराबर 38। ए का मान हो जाएगा 38 + 15, 38 और 15 होता है 53। तो ए का मान हमारे पास 53 आया। अब ए प्लस 2d हमें ज्ञात करना है। तो ए का मान 53, 2d का -15, 53 - 30 और ये हो जाएगा 23। देखिए a प्लस 3d हमें ज्ञात करना है। a का मान 53 प्लस में 3d का -15, 53 - 15 दिए 45, 53 में से 45 जाएगा 8 बचेगा। a प्लस 4d ये हो जाएगा 53 प्लस में 4 गुणा -15, 53 - 60 और 53 में से 60 जाएगा तो -7। तो a का मान 53, यहाँ 53 आ जाएगा। a प्लस 2d का मान 23, ये 23 आ जाएगा और यहाँ 8 आ जाएगा, या -7 आ जाएगा। ये -15 का डिफरेंस होता हुआ आगे चल रहा है। तो इस तरह से प्रश्न 3 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 4 है, AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। तो यहाँ पे a का मान क्या है 3, d का मान 8 - 3 5 और कौन सा पद, इसका मतलब n हमें ज्ञात करना है और an दिया हुआ वो 78 दिया हुआ है। तो हम फार्मूला लगाएंगे a प्लस n - 1 इंटू डी। ये बिल्कुल पहले प्रश्न जैसा है और ये an होता है। a का मान 3 प्लस में n का हमें ज्ञात करना है, d का मान है 5 और an है 78। तो 3 + 5n - 5 बराबर 78। 5n बराबर ये हो जाएगा 78 + 5 - 3, ये उधर जाके प्लस का, ये माइनस का। 5n बराबर 78 और 5 83 में से 3 जाएंगे 80 और n होगा 80/5, 5 एकम 5 और ये 16 पंजे 80। n का मान 16 है। तो इसलिए 16वां पद 78 होगा। 16वां पद है वो 78 होगा। तो यहाँ पे ये 4 हमारे पास एंट्रीज होती है, ए, डी, एन और एन। इनमें से अगर 3 मिले तो इस फार्मूले में रख के हम चौथी ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न यही था, सेम टू सेम 5 भाग थे, उसी तरह से हमने ये प्रश्न नंबर 4 हल किया। अब प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। 7, 13, 19, ये 205 तक जा रही है। तो यहाँ अगर इस तरह की समांतर श्रेणी आपको दे रखी है तो a के बराबर 7 है, d के बराबर 13 - 7 6 है और an दे रखा है वो 205 है और n का मान आपको ज्ञात करना है। तो वही 3 एंट्रीज आपको दे रखी है, चौथी एंट्री आपको ज्ञात करनी है। तो फार्मूला होता है a + n - 1 इंटू d बराबर an। तो a का मान 7 प्लस में n हमें ज्ञात करना है, d का मान है वो 6 है, an 205 है। तो 7 + 6n - 6 बराबर 205। 6n की वैल्यू आएगी 205 + 6 - 7। 6n होगा वो कितना हो जाएगा 205 और 6 211 में से 7 जाएंगे 204।
तो n का मान देखो कितना होगा 204/6, 6 कम 6, 6 × 18, 6 चौके 24। तो इसमें जो एपी दे रखी है कितने पद हैं, दी गई एपी में 34 पद है, दी गई एपी में 34 पद है। अब अगली एपी हमें दे रखी है 18, 15 सही 1/2, 13 इस तरह से चलती -47 तक। सेम क्वेश्चन है, ए के बराबर 18, डी है वो हो जाएगा 15 दूनी 30 और 1 31/2 -18, तो यहाँ लघुत्तम आ जाएगा 2, 31 - 36 -5/2। n हमें ज्ञात करना है और an की वैल्यू है वो -47 है। ये n ज्ञात करना है, वही 4 एंट्री हमारे पास सेम पहले पार्ट की तरह है। फार्मूला लगाएंगे a + n-1 × d बराबर an, a का मान 18 प्लस में n-1, d का मान है वो -5/2 बराबर an की वैल्यू -47। तो ये हो जाएगा 18 -5/2 n प्लस 5/2 बराबर -47। -5/2 n बराबर -47 -5/2 -18। तो यहाँ पे मैं लघुत्तम ले लेता हूँ, ये हो जाएगा 2, 47 दूना 94 -5 -36, तो होगा 6 और 5 11 और 4 15, 1 4 और 9 13 -135/2, 9 3 12 और 1 13, 5 6 11 4 15, बिल्कुल ठीक है। अब n का मान कितना हो जाएगा, माइनस से ये माइनस कट जाएगा 135/2 और ये हो जाएगा उधर जाके 2/5, 2 से 2 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 7 35, n का मान कितना होगा 27। तो इसलिए पदों की संख्या बराबर 27 होगी। तो पदों की संख्या वो कितनी होगी 27 होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। आज का ये लेक्चर हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाला आइकॉन भी साथ में जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।